हेलो, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे अयोध्या में राम अवतार और उनकी सुंदरता का वर्णन और उनकी प्रारंभिक शिक्षा। धन्य हैं वे लोग जिन्होंने राम जन्मभूमि के कायाकल्प का बीड़ा उठाया और उसको पूर्ण भी किया। उनको मेरा कोटि कोटि नमन। नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीत। हेलो, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे अयोध्या में राम अवतार और उनकी सुंदरता का वर्णन और उनकी प्रारंभिक शिक्षा। धन्य हैं वे लोग जिन्होंने राम जन्मभूमि का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया और उसको पूर्ण भी किया। उनको मेरा कोटि कोटि नमन। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि। आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेषु मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम। वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश। थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। धन धान्य पूर्ण जन समाज, धन धान्य पूर्ण था जन समाज। उद्योग पूर्ण जीवन भी था, फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण। तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर वर्ण, चतुरानन का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मानवी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन आध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गौ पालन भी था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, तो घर था घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास। हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में। फिर आधे रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हृदय कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जल से ही जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय बही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज। ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते जी खाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्रत है ये विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने
अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। तो भूपति ने इस तर्क का नहीं किया प्रतिवाद, गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही चरण गुरु के रहे। मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु को। गुरुवर ने तब ये शब्द कहे, अच्छा ये दुख दमन कर दो। इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो। पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। बेमान तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। गुरुवर का आदेश सुन मुदित हुए महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध किया कर दी तत्काल। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद वरण स्वीकार किया। मानो अथर्प हो सदेह, आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया। हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट, निज कर से खीर प्रसाद दिया। एक खीर का बर्तन अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर अपने हाथ से राजा दशरथ जी को दिया। बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है। अब लोक अलौकिक चमत्कार, दशरथ को परमानंद हुआ। गुरु भक्ति दुचंद बढ़ी मन में, प्राणों में सुख चौचंद हुआ। तो पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार सालाद, राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया। उसका आधा के कई को फिर वही सहित अनुराग दिया। शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको ले लिया दोनों ने। तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। हवि के बढ़ते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ। मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रकटा वह तेज रानियों में, जो नेत्र ज्योति का दाता है। खिल उठा अचानक सूर्यवंश, अब सूर्यवंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्व बंध अवतार का समय आ गया पास। तो प्रकृति ने भी तो बदले थे अपने रूप, इतनी सुंदरता छा गई थी राम जन्म से पहले। तो वर्णन किया है कवि ने, वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुर सरिकुल हुए। बागों में कलियों के गुच्छे, खिल उठे फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंधित मंद मंद, मलयानिल का संचार हुआ। त्रिभुवनपति के स्वागत को जग, ऋतुपति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत से ला ला कर। गृह चक्र अवध पे बारी था, लंका पे चक्कर खा खा कर। नक्षत्र वार तिथि योग लग्न, मांगलिक भविष्य बताते थे। छा गए विमानों पर सुरगण, नव से जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन, अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज, लेकर अवतार पधारा है। मंडलेश्वर योग था अभिजीत समय ललाम, कौशल्या के धाम में
प्रगटे सोवा धाम। बोलो जय सिया राम। कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, गोद सुमित्रा की हुई 2 सुत से संपन्न। चमके घर में जब 4 चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में 4 सुत पर राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बढ़ता बिलोक कर सूर्य वंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन, इस भांति दिवाकर चकित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुरदल भी आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मा का आनंद देखने को तब ब्रह्म भाट थे बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबा बन नप के द्वारे थे खड़े हुए। अब लोका बहुत विराट रूप, देखा विकराल रूप प्रभु का। अभिलाषा आज सुरों में थी, निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। तो किया नृपति ने जिस समय जात कर्म संस्कार, वेदों ने तब सूत बन यूं की जय जयकार। हमारे राज राजेश्वर बधाई है। हमारे राज राजेश्वर बधाई है। मिला है आज शुभ अवसर, बधाई है। खुशी के समुदय आने हैं, मोहब्बत के तराने हैं। खुशी के समुदय आने हैं, मोहब्बत के तराने हैं। दुआएं हो रही घर घर, बधाई है। तो इसी शुभ अवसर पर आज कौन कौन हमें बधाई देंगे बताइएगा। लल्ला जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। माथे को मैया टीका दे दो, कानों को मैया कुंडल दे दो। पायल भी चांदी की घड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे देख क्या रहे हो, बधाई दो ना। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। तो कौशल्या मैया ने और राजा दशरथ ने कितना कुछ दिया, सुनिएगा। गजरथ भूमि तुरंग, पट धन भूषण गोदान। दिए नेगियों के लिए नृप ने कर सम्मान सहित उनको बहुत कुछ नेग में दिया। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिन कर का विस्तार हुआ, तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यो नामकरण संस्कार हुआ। ग्रह काल योग तिथि जन्म लगन, सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत नृपति, ये सुत तेरे अवतारी हैं। वो बताते हैं कि इनके तो अनंत नाम हैं, ये तो अवतार हैं। जो नित्य सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख प्रद सुख कर हैं। उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है।
के कई सुत है विश्व भरण, रखता हूँ भरत नाम उसका, जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम उनका। दो सुत हैं माती यशोद सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय कहलाएगा, शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है, वो लक्ष्मण ही कहलाएगा। आशीर्वादों की ध्वनि गूंजी, जनता में जय जयकार हुआ, गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार, जब नामकरण संस्कार हुआ। सुरगण ने प्रभु को देख देख, विकसित निज निज मन कमल किया, शिव ने भी बाल रूप लख कर, जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी सुख से फूली न समाती थी, जिस समय ऋचाएं नारी बन, प्रभु को पालना झुलाती थी। राजा के घर आई नारियां, नारियां भी कौन? स्वर्गलोक की अप्सराएं, देवियां। राजा के घर आई नारियां, गाए गाए बधाइयां प्यारियां, राई लोन वारियां कुमारियां, राजा के घर आई नारियां। इस तरह नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीत, इस प्रकार आनंद में मास गए कुछ बीत। और इसी के साथ आज हम अपनी कथा को विराम देते हैं, और कल सुनिएगा कैसे उनका लालन पालन होता है और उनकी सुंदरता का बखान। नमस्कार।